प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी पॉलिसीज का कमाल है कि आज भारत की यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन की सफलता से दुनिया हैरान है। पीएम मोदी की सोच ने यह साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पीएम मोदी ने जब यूपीआई को अगस्त 2016 में लॉन्च किया था तब भी उनके मन में इसकी सफलता को लेकर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उस समय देश के समूचे विपक्ष ने इसका जमकर मजाक उड़ाया था। यहाँ तक कि यूपीआई सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने तो संसद में डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया था। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष के सारे आरोप और संदेह धरे के धरे रह गए और आज पीएम मोदी के विजन से डिजिटल इंडिया सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के मुताबिक अगस्त 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगस्त में कुल 10.24 अरब यूपीआई लेन देन हुए थे। इन ट्रांजैक्शन का वैल्यू 15.76 लाख करोड़ रुपए रहा था। लेकिन अब भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ग्लोबल होता जा रहा है और कई देशों ने इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। अब इसका दुनिया भर में विस्तार शुरू हो गया है और इसके तहत मॉरिशस और श्रीलंका में भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों देशों में इस सर्विस को लॉन्च करेंगे। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी उपस्थित रहेंगे। यह कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक देशों में से एक है, जो खास तौर से डिजिटल पेमेंट सेगमेंट में ग्रोथ से इन्फ्लुएंस्ड है। एक हालिया रिपोर्ट ने कंक्लूजन निकाला है कि भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट 2026 तक $3 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन तक यानी कि 3 गुने से अधिक हो जाएगा। विदेश मंत्रालय द्वारा रविवार को इस लॉन्च के बारे में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी शेयर की गई थी। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विसेज लॉन्च होने के बाद दोनों देश के लोग अपने अपने यहाँ इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा भारत से मॉरिशस और श्रीलंका जाने वाले पर्यटक वहाँ से भारत में आने वाले टूरिस्ट भी इसके जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मॉरिशस में सिर्फ यूपीआई ही नहीं बल्कि रुपे कार्ड सर्विस भी लॉन्च की गई है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा संचालित इस सर्विस को मोदी सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था। इसने पैसों के लेन देन में ऑनलाइन पेमेंट को बेहद आसान बनाने का काम किया है। यूपीआई से आसान तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर करने में सक्षम है और इसे आईएमपीएस मॉडल से डेवलप किया गया है। हर साल करीब 5000 से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मॉरिशस में पहुंचते हैं और वहां की कुल आबादी में तकरीबन 2 लाख भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ ने इस इवेंट के दौरान कहा है कि देश में यूपीआई लॉन्च करने का विचार भारत में संपन्न हुए G20 समिट के दौरान किया गया था और अब इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। मॉरिशस में यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को यूपीआई ग्लोबल और यूपीआई इंटरनेशनल डाउनलोड करना होगा और इसके जरिए आसान ट्रांजैक्शन सुविधा का लाभ ले सकेंगे। मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के साथ ही रुपे कार्ड भी शुरू किया गया है, यानी कि इसकी सेवाएं भी वहां ली जा सकेंगी। श्रीलंका और मॉरिशस में होने वाली यूपीआई लॉन्चिंग से पहले भारतीय पेमेंट सिस्टम फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान में एक्टिव है। आपको बता दें कि यूपीआई के आने के बाद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में खासी तेजी देखने को मिली है। इसमें साल दर साल इजाफा देखने को मिल रहा है और इसका अंदाजा एनपीसीआई के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक बीते साल दिसंबर 2023 में भी यूपीआई से 18.23 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन किया गया था, जो कि इससे पिछले साल 2022 की समान अवधि की तुलना से 54% अधिक था। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके लिए देश में डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन की आज तारीफ करते नहीं थक रही है। हालांकि नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट की धीमी शुरुआत हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कई प्रयास किए। सरकार का प्रयास भी सफल रहा और लोगों ने भी डिजिटल पेमेंट को अपनाना शुरू कर दिया। यह इसी का परिणाम है कि आज लोगों के लिए ये पेमेंट का पसंदीदा तरीका बन चुका है। नए नए बदलाव और सुविधाएं इससे जुड़ने से डिजिटल पेमेंट का और विस्तार हुआ है। वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट के अनुसार पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की नॉमिनल जीडीपी का लगभग 50% के बराबर वैल्यू का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ था। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने नए ग्राहक पर बैंकों का खर्च लगभग खत्म कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यूपीआई के उपयोग से भारत में बैंक ग्राहकों को शामिल करने की लागत $23 करीब 1900 रुपए से घटकर $0.1 करीब ₹8 की हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई को बड़े पैमाने पर अपनाया गया है, जिससे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ओपन बैंकिंग फैसिलिटीज और प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन का फायदा मिला है। यूपीआई प्लेटफॉर्म ने भारत में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। मई 2023 में 9.41 अरब लेन देन हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 14.89 लाख करोड़ रुपए थी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में यूपीआई ट्रांजैक्शन
जिनका टोटल वैल्यू भारत की नॉमिनल जीडीपी का लगभग 50% था। तो दोस्तों आप सभी का इस बारे में क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे पिन करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।